हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास +2 ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम लेसन 13 वेदर एंड क्लाइमेट। तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। वेदर एंड क्लाइमेट आपके बुक का क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंस्ड क्लाइमेट, अफेक्टिंग क्लाइमेट। और थर्ड क्वेश्चन आपके बुक का है, पर 4 या 6 नंबर में आ सकते हैं। आपके एग्जाम का ये पैटर्न है, 3 घंटे आपके एग्जाम होते हैं, 24 क्वेश्चन होते हैं, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, 6 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स एग्जाम होते हैं। 2 मैप होगा आपका 4 नंबर के। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन एनी 6 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस्ड क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आपको जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं उन 6 फैक्टर को बताना है। क्वेश्चन 13 में आया हुआ है, पॉइंट 1 लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। क्लाइमेट को अगर कभी भी हमें जानना है तो डिस्टेंस जानना होगा एक जगह से दूसरी जगह चेंजेस होने में। फॉर एग्जांपल, बिहार का एनवायरनमेंट और टेम्परेचर और आपके क्लाइमेट डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू कंपेयर जम्मू कश्मीर, फिर हम कन्याकुमारी, इन तीनों एरियाज की क्लाइमेट चेंज है। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ही ये चेंज होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ये वही पॉइंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी लिखा गया तो आपने भी ऐसे ही लिखना है। पॉइंट सेकेंड, एल्टीट्यूड और द हाइट फ्रॉम द मीन सी लेवल। ये बताने की जरूरत नहीं कि जो पहाड़ के क्षेत्र हैं वो जमीन के क्षेत्र से ज़्यादा ठंडे होते हैं। अब जम्मू कश्मीर हो गया, श्रीनगर हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली, ये सब ठंडे एरियाज हैं। वहीं बिहार हो गया, आपके यूपी हो गए, झारखंड हो गए, ये प्लेन एरियाज है, ये इतनी ठंडे कभी भी नहीं होते। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगा तो आपको दिखेगा 1-2 महीने, हाईएस्ट होते हैं 2.5 महीने। अब तो वैसे भी वेदर चेंजेस हो गए हैं तो उतना भी नहीं होता ठंड। तो यही वो पॉइंट लिखा गया, वी ऑल नो दैट माउंटेन्स आर कूलर देन द प्लेन्स। ये और है, आप सीधा यहीं से लिख सकते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। वाटर बैड कंडक्टर है हीट का, और जो आपका द वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू हीट एंड लॉन्गर टाइम टू कूल। बिल्कुल, पानी गर्म होने में भी ज़्यादा टाइम लेता है और ठंडा होने में भी ज़्यादा लेता है। ड्यू टू दिस मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी प्लेस नियर द कोस्ट हैव लो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी। ये जो पानी है इसकी रेंज इतनी ज़्यादा होती है तो लो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक इसीलिए होता है। अब समुंदर या नदी का कुछ एरिया फिक्स नहीं होता, इसीलिए वो रेंज ज़्यादा होता है, ताकि उसकी जो हाई ह्यूमिडिटी हो और जो लो रेंज ऑफ टेम्परेचर हो, इसीलिए रहता है ये। द ऑन शोर विंड्स ब्रिंग द मॉइस्चर फ्रॉम द सी एंड कॉज रेनफॉल ऑन द एरिया थ्रू विच दे पास। ये बारिश की बात हो रही है कि एक जगह से दूसरी जगह बारिश होती है, वो यही दिया गया है। इसमें सी का सबसे इम्पोर्टेंट कॉज दिखाया गया है। जब हवा में नमी होगी तभी बारिश होएगा। आप कभी भी देखेंगे कि जब गर्म हवा चलेगी उस टाइम बारिश नहीं होगा, जब नॉर्मल होगा तब भी नहीं होगा। बारिश से जस्ट पहले हवा ठंडी ठंडी होती है, वो नमी है, जब वो होगा तो उस एरिया में बारिश होता है। और वहाँ सबसे आपको इम्पोर्टेंट जो दिखेंगे मार्क्स वो है क्लाउड कवर। बादल दिखेंगे पूरा ढका हुआ, काले रंग का दिखेगा बादल, तभी बारिश होगा। इन एरिया जनरली ऑफ क्लाउडलेस स्काई एज in desert, temperature even under shade are very high because of the hot daytime sunshine। क्लाउड का एग्जाम्पल दिया गया है कि जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लाउड जो है वो आपका क्लाउडलेस होता है, बादल ही नहीं होता, पूरा बस धूप धूप आकाश में दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर होगा, इसीलिए सिर्फ आपको सनशाइन सूरज ही दिखता है डेजर्ट में। कई सारी मूवी में भी हमने ये चीज़ देखा है। तो क्लाउड कवर का यही है, क्लाउड कवर जहाँ पे हो गए वहाँ बारिश होते हैं, जहाँ क्लाउड कवर नहीं है, क्लाउड लेस है, तो वहाँ पे हॉट जो सिचुएशन है वो दिखेगा आपको, वो है डेजर्ट। ओशियनिक करेंट, ये ओशियनिक करेंट का मतलब जो बिजली हमारे घर में आती है उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ओशियनिक करेंट का मूवमेंट की ही बात हो रही है। ओशियनिक वाटर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस partly as an attempt to equalize temperature and density of water। आपने सुना होगा एक वर्ड
कि पानी हमेशा बहता रहता है। ये रीज़न इसलिए है क्योंकि एक जगह होगा तो उसके टेम्परेचर में जो होगा वो इक्वलाइज नहीं होगा, या तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा, इसलिए पानी बहता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता रहता है। उसका रीज़न यहाँ लिखा है इक्वलाइज टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, इसी के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह प्लेसिंग होता रहता है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, 6 पॉइंट करा दिए। ये सेम क्वेश्चन है, आपने इसको पढ़ना है, एग्जैक्ट दोनों में सेम आंसर है, तो मैं सेकेंड नहीं सीधा आपको थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन थर्ड आपके डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक मैं आपको एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा ताकि आपको क्लैरिटी आसानी से हो सके। हम सब जानते हैं स्कूल होते हैं, स्कूल के अंदर क्लासेस होते हैं 1 से लेकर 10 तक। अगर आपका प्राइमरी तक है 5वीं तक तो 5 क्लास होगा, हाई होगा तो 10 तक, +2 होगा तो सेकेंडरी स्कूल होगा, उसमें 12वीं तक क्लासेस मिलेंगे आपको। वैसे ही क्लाइमेट को आप एक स्कूल मान सकते हैं और जो स्कूल के अंदर क्लासेस हैं उसे आप वेदर मान सकते हैं। तब आपको यह आंसर समझने में ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। वेदर इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर शॉर्ट ड्यूरिंग ऑफ लिमिटेड एरिया। बिल्कुल, वेदर का लिमिटेड एरिया है, जैसे क्लास का लिमिटेड एरिया है, 7th क्लास है तो 7th तक ही सीमित है, वो 8th नहीं हो सकता, वो 7th है, फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल हॉट, अब गर्म हवाएं हैं, गर्मी का मौसम है तो गर्मी का मौसम होगा, हॉट वेदर होगा आपका विंटर होगा तो विंटर ही वेदर होगा, फिक्स है वहाँ पे। क्लाइमेट इज द स्टडी ऑफ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑब्जर्व ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ लार्ज एरिया। बिल्कुल, जो आपके क्लाइमेट के होते हैं उसका एवरेज वेदर कंडीशन होता है, ना ज़्यादा ना कम, और उसका ज़्यादा बड़ा एरियाज होता है। वेदर इज इन्फ्लुएंस्ड बाई एनी वन ऑफ इट्स predominant एलिमेंट्स, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। जो आपके प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है वेदर को, वो है आपके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। द वेदर चेंजेस वेरी ऑफन, मौसम बदलते रहते हैं। सुना होगा कि मौसम बदलते हैं, 1-2 इस पे तो गाने भी बने हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मौसम बदलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लाइमेट में ऐसा नहीं है, इट इज मोर और लेस परमानेंट। क्लाइमेट ना तो परमानेंट है और ना ही परमानेंट से कम है। स्कूल है तो स्कूल तो वहीं रहेगा, फिक्स ही है, लेकिन क्लाइमेट में ऐसा नहीं होता। क्लाइमेट भी कई बार थोड़ी बहुत चेंज उसमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन 4, इट इज एक्सपीरियंस्ड ओवर ए स्मॉल एरिया ऑफ अ कंट्री। वेदर एक सिंपल है, स्मॉल एरियाज होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, बिहार हो गया, आपका यूपी हो गया, J&K हो गया, तो इन सब के वेदर डिफरेंट है और इनका एरिया फिक्स होता है। एक इंडिया ही ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत सारे आपको वेदर अलग अलग मिल जाएंगे देखने को। पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट की अलग अलग वेदर है, सेम नहीं है। इट इज एक्सपीरियंस्ड ओवर लार्ज एरिया ऑफ द कॉन्टिनेंट। बिल्कुल, जो क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग चलता है। एक कॉन्टिनेंट का अलग क्लाइमेट है, दूसरे कॉन्टिनेंट का अलग क्लाइमेट है। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है जो एशियन कॉन्टिनेंट है, उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही उनके ह्यूमन के स्ट्रक्चर होते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के उनके अकॉर्डिंग होंगे, तो ये एक क्लाइमेट के लिए कॉन्टिनेंट फिक्स किया गया है। अ प्लेस कैन एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर कंडीशन इन अ ईयर। एक ही स्थान पर अलग अलग मौसम को एक्सपीरियंस किया गया है एक साल में। अब इंडिया में ही देख लेते हैं, गर्मी भी होता है, सर्दी भी होगा, बरसात भी होगा, और नॉर्मल या ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, मॉडरेट मौसम भी हमने देखा है इंडिया में। हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग होते हैं। अब दिल्ली का ही ले सकते हैं, वहाँ पे भी हमने एक साल में कई सारे अलग अलग वेदर्स देखे हैं। अ प्लेस कैन एक्सपीरियंस ओनली वन टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेट में यही चीज होगा कि आपको एक ही क्लाइमेट के एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे। तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। जो स्टूडेंट पूछते हैं उन सभी को धन्यवाद, जो सब्सक्राइब करते हैं उन्हें धन्यवाद, और जिन स्टूडेंट के अभी भी डाउट क्लियर नहीं हो गए या वीडियोस रह गए तो कोशिश करूंगा जल्दी ही कंप्लीट करूं। आई होप आप समझ सकेंगे कि मेरी भी पढ़ाई साथ साथ चलती है ग्रेजुएशन की, तो थोड़ा इसमें
बर्डन है ये और थोड़ा मैनेज कर रहा हूँ। आई होप आप समझेंगे। जो भी डाउट हो आप कमेंट में पूछिए। जो स्टूडेंट पूछते हैं उन सभी को धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।